नाज़रीन, पंजाब पर मुसल्लत झूठी और जाली पुष्पा सरकारी जहाज को ऐसे इस्तेमाल कर रही है जैसे रक्षा। फिर कहते हैं कि हम जानते कि पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा है। खाक जानते हो, जो शख्स पाकिस्तान के वसाइल अन्य वाल उठाए, क्या वो खाक पाकिस्तान का हमदर्द होगा? फिर मरियम सिर्फ औरत वजीर आला है इसलिए इसे हर जगह भेजा जाता है। बाकी तीनों सूबों के वजीर आला क्या इतने गए गुजरे हैं कि उन्हें कभी कौमी लेवल के दौरों पर नहीं भेजा जाता? भूखी नंगी अवाम और बदहाल कौम के हुक्मरानों की अय्याशियां उरूज पर हैं। शरीफ टब्बर बेलारूस के दौरे पर भारी सरकारी इन्वेस्टमेंट करके लंदन रवाना हो गया है, जबकि नानी को तुर्किया रवाना कर दिया गया है। बेलारूस के दौरे पर बड़े मियाँ साहब अपने प्राइवेट जहाज में, छोटे मियाँ साहब अलग और फैमिली के दूसरे अफराद अलग जहाज से बेलारूस पहुंचे थे, जैसे शरीफ खानदान किसी फैमिली वेकेशन पर निकला हो। इधर अवाम भूख, महंगाई और बेबसी के हाथों पिस रही है, मगर इन हुक्मरानों को न कौम के दर्द की परवाह है न अवाम के जज्बात की। अब मुसूफा बेगम सफदर अवान सरकारी जहाज को रक्षे की तरह इस्तेमाल करती हुई तुर्किया पहुंची हैं। उन्हें मालूम है कि वो किस जाली मैंडेट के बल पर इक्तिदार में आए हैं, इसीलिए जवाबदेही का कोई खौफ दिल में नहीं। जब चोर रास्तों से इक्तिदार हासिल किया जाता है तो खैर भी चोर रास्तों की मांगी जाती है। अब हमारी अवाम वो नहीं है जिनको झूठे प्रोपेगेंडे से हमदर्दियां ले लें। एक ही दफा का धोखा मुल्क को ले डूबा था। महंगाई ने अवाम का बुरा हाल कर दिया है। अब अगर मौजूदा हुकूमत महंगाई कम करने की अदाकारी कर रही है तो ये वो हद से बढ़ी हुई महंगाई थी जो इस रजीम को लाने के लिए अवाम पर इनके समेत मुसल्लत की गई। ये इनकी प्लानिंग थी कि चोरों को दोबारा मुसल्लत किया जाएगा और हद से बढ़ी हुई महंगाई को थोड़ा बहुत कम करके कहा जाएगा कि हमने माइशत को संभाल लिया है। जब आलमी फैक्ट एंड फिगर्स रिपोर्ट करेंगे कि पाकिस्तान में वाकई महंगाई कम होगी है और माइशत के अच्छे इशारे मिल रहे हैं, तो उसी वक्त हम इन पर कुछ यकीन करेंगे, वरना इनका हर कदम कौम के लिए एक तमाशा है जिसे ये अपना इक्तिदार कायम रखने के लिए उठाते हैं। मोहतरमा पूरा रास्ता सोचती रही कि बयानिया तो अच्छा बनाकर आई हूँ। सारे टाउटों ने ट्वीट भी कर दिया होगा, आखिर मुझे मिसिस उर्दगान ने इनवाइट किया है। अब एयरपोर्ट पर कोई ढंग का इंसान मुझे लेने ना पहुंचा तो बेइज्जती जई हो जानी है। फिर वही हुआ जिसका डर था। एयरपोर्ट पर एक बड़ी उम्र का बाबा मौजूद था जो कि अनातोलिया का डिप्टी गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर साद सैयद ओगलू था। उसी प्रोफेसर डॉक्टर ने हवाई अड्डे पर जाली वजीर आला मरियम नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। जाली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज डिप्लोमेसी फोरम 2025 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तुर्किया के शहर अनातोलिया पहुंची। हालांकि अफवाह तो ये उड़ाई गई थी कि तुर्किया की खातून अव्वल मोहतरमा अमीन उर्दगान की दावत पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ तुर्किया का दौरा कर रही हैं। जब तुर्किया हुकूमत को पता था कि खातून वजीर साहबा तशरीफ ला रही हैं, तो इस्तकबाल के लिए किसी खातून प्रोफेसर डॉक्टर को भेज देते। ना हमारी हुकूमत के पास कोई मर्द वजीर आला था जो इसकी जगह कोई मर्द भेज देते। हालांकि मरियम नवाज को कतई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस बेचारी को क्या मालूम डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है या फिर डॉक्टर प्रोफेसर है, इसकी जाने बला। इसकी डिग्रियां कौन सी असली हैं जो वो इन चक्रों में पड़े के इस्तकबाल कौन कर रहा है। अलबत्ता अमीना उर्दगान साहबा भी इतनी मसरूफ थी कि वो मरियम नवाज का इस्तकबाल करने पहुँच ना सकी या उन्होंने इसकी जरूरत महसूस नहीं की। कनीजों में सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा हैं। लगता है लिबरल मुल्क तुर्की में औरतों का कहत पड़ गया है। जबकि कहा गया कि बुलाने वाली खातूनें अव्वल तुर्कियां हैं तो इस्तकबाल औरत ही कर सकती थी ना। एयरपोर्ट पर तो कोई खातूनें अव्वल दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अकेली खातून है, वो भी बुड्ढे खुसट के साथ। ये हाल है इस जबरदस्ती मुसल्लत वजीर आला का। फार्म 47 की वजीर आला की हैसियत इतनी है कि डिप्टी गवर्नर या छोटे ब्यूरोक्रेट ही इनका इस्तकबाल करते हैं। वैसे भी डॉक्टर प्रोफेसर साहब मरियम नवाज के हम उम्र डिप्टी गवर्नर हैं, इसलिए मरियम ने कोई खास बेइज्जती महसूस नहीं की होगी। ये कैसी दावत दी गई है मरियम नवाज को, और वो भी बागी बागी पहुंची है। उर्दगान ने एक बुढ़ा खुसट डिप्टी भिजवा दिया। हालांकि मरियम नवाज आदी है हर रोज ऐसी बेइज्जती की। हुकूमत पाकिस्तान को तुर्किया से एहतजाज करना चाहिए। हमारी दिलरुबा के साथ अच्छा सलूक नहीं हुआ। पता नहीं ये किस हैसियत से दूसरे ममालिक के दौरे कर रही है। बाकी 3 सूबों के वजीर आला क्यों नहीं जाते दूसरे मुल्क के दौरों पर? मरियम नवाज ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे वो पाकिस्तान की वजीर आजम हो। केपी के सिंध और बलोचिस्तान के सीएम्स को भी बैरूने मुमालिक से खुद ही ताल्लुकात बनाने की इजाजत दे दें। इन्हीं महरूमियों की वजह से वो लोग एहतजाज करने निकलते हैं तो पंजाबी पंजाब से उनको गद्दारी की सनद देना शुरू कर देते हैं। बस करो, कब तक इस मुल्क में दोहरा निजाम चलाओगे? इसी से कौम में तफरीक पैदा होती है। तुम हमें तकसीम करके हमारे ऊपर हुकूमत करते हो। वैसे पता तो उनको भी होगा कि ये 17 सीटों वाली सरकार है जो डंडे के जोर पे बनी है, और बाजी वही है जो कहती थी मेरी लंदन क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। माओ बहनों का जलसे में क्या काम कहने वाला नवाज शरीफ अब नवासी तक को गैरों के आगे लॉन्च करता फिर रहा है। मकाफाते अमल शायद इसी को कहते हैं। इस खानदान के मर्द कहाँ हैं जो ये औरत पूरी दुनिया में घूम कर बुढ़े बुढ़े अपराध का हाथ गर्मजोशी से दबाती है? मरियम नवाज अगले का हाथ ऐसे पकड़ती है जैसे कभी छोड़ेगी नहीं। अगले भी हाथ पकड़ते हैं तो जैसे हाथ पर ग्लू लग जाती है। इन सब का इंसानियत और मुसलमानी से कोई लेना देना नहीं। इनकी एक अपनी अलग ही दुनिया है जिस दुनिया का नाम है शैतानी मखलूक। इस मखलूक को फलस्तीन के और पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को सिर्फ अपनी ही
जिंदगी में मगर रहने का शौक है, ना ही तो इनको दीनों इस्लाम का पता और ना ही मुसलमानों का। पाकिस्तानी आखिर खातूने अव्वल किस किस को माने, कभी मरियम नवाज तो कभी आसिफा भुट्टो। ये सारा बेशरम खुदगर्ज तबका है, इन्होंने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। गरीब तो 2 टाइम की रोटी से भी क्या, पटवारियों के नजदीक जब कैप्टन सफदर साथ हो तो ऐसा काम करना जायज नहीं, और जब कैप्टन सफदर साथ ना हो तो हाथ मिला सकते हैं। जिनको निकाह पर एतराज था कि इद्दत में हुआ है, उनकी गैरत मरियम सफदर की हर किसी के साथ हाथ मिलाने पर क्यों नहीं जागती। बुड्ढे डिप्टी गवर्नर के बाद एन कॉन्फ्रेंस से पहले तैयब उर्दगान ने भी जैसे ही मरियम से हाथ मिलाया वो भी हाथ अलग करना भूल गया। अब उर्दगान की अहलिया अपने शोहर को ऐसे नजरों से देख रही है कि कहीं लाइन ना मार दे, और हम तैयब को क्या समझ रहे थे वो क्या निकला। उसका भी हाथ छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन से इस्लाम के मानने वाले हैं ये नमूने। पटवारियों की गैरत शायद मर गई है, उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। उर्दगान की बीवी जिस दिन नवाज से हाथ मिलाएगी उस दिन ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि गैरत है बड़ी चीज इस जहां में। तुर्किया वाले कभी अपनी खातून अव्वल को इस तरह देर तक हाथ मिलाते पसंद नहीं करेंगे। गैरत तो बस पाकिस्तानियों की मारी गई है जो इस खातून को हर जगह भेज देते हैं। ये वही मैडम है ना जो कहती थी नैब में गैर महरम लोग हैं, मैं नहीं जा सकती, और आज गैर महरम से मुसाफे भी हो रहे हैं। तो कहाँ गई गैरत इस बेगैरत खानदान की। ये औरत है क्या, माना कि इसका माजी इससे भी तल्ख है। अब कम से कम अपनी उम्र का ही लिहाज कर ले और मुसलमान होने का हक ही अदा कर दो। कभी ऐसे सफदर से भी मिल लिया करो। FIA पेशी हो तो वहाँ नाम महरम होते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। फार्म 47 चोरनी वजीर आला ने कोई नाम महरम छोड़ा नहीं जिससे हाथ ना मिलाया हो। तुर्किया के कल्चर में भी काला लिबास मातमी तस्वुर होता है। चीफ मिनिस्टर को नहीं पता। मरियम नवाज तुर्की में अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। अल्लाह की शान है जो अपनी सीट तक ना जी सके, जिनसे पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत शदीद नफरत करती है, ये उनकी नुमाइंदगी कर रही। बई मरियम नवाज कोई पाकिस्तान की नुमाइंदा शुमाइंदा नहीं, किसी की मेहरबानी से ये खानदान हुकूमत में बैठा है। दुनिया का कोई मुल्क इतना इनको अहमियत नहीं दे रहा। बस तुर्की जैसे चंद मुल्कों को जोर से मोहब्बत आई हुई है, किसी वजह से टिकटॉकर मरियम नवाज ने मुल्क की इज्जत को खाक में मिला दिया है। पूरे पंजाब का तालीमी और सेहत का निजाम बर्बाद करके रख दिया। इस मरियम नवाज ने पूरे पंजाब के अस्पताल प्राइवेट कर दिए। पूरे पंजाब के मुलाजमीन पंजाब असेंबली के सामने धरने पे हैं। छोटे छोटे बच्चे गर्मी में तड़प रहे हैं। रात बारिश हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे बहुत बीमार हो गए। क्या मरियम नवाज मां नहीं है? खुदा के वास्ते उनसे जाके मिले, उन मुलाजमीन पे तरस खाओ। आपने किसान का जीना हराम कर दिया है। खादें, अद्वियात, डीजल, पेट्रोल सब महंगा, मगर किसान की पैदावार गंदुम सस्ती। बेशक आप गंदुम का रेट कम करें, मगर पहले खादें, डीजल, जरी, अद्वियात तो सस्ती करें। हैरत की बात है सूबे का पैसा ऐसे उड़ा रही है जैसे इसके अपने जेब से लग रहे हैं। कोई और वजीर आला कहीं दौरे नहीं कर रहा, ये बेरूनी दौरे अवाम के पैसों पे कर रही है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई ऑडिट करने वाला नहीं। वजीर आजम हाउस से लेकर तमाम वजीर आला हाउसेस और गवर्नर हाउसेस तक हर दफ्तर का खर्च करोड़ों में होता है। बाकी हर सरकारी दफ्तर में पैसे खर्च कम मगर वसूल ज्यादा किए जाते हैं। बाहर दुनिया से भीख मांगने की बजाय कम से कम इन पैसों का आधा ही जो इन्हीं अवाम का पैसा है वापस इन पर लगा दे। आज तक हमारे वजीर आजम ने जितने दौरे भी किए हैं और जितना भी खर्चा किया है उन खर्चों को भी इकट्ठा करें और उनके दौरों से जो मुल्क को फायदा हुआ है इस चीज को भी मद्देनजर रखें, तो आपको पता चलेगा कि दूर दूर तक कोई फायदा नहीं हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।